नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, है ना? याद है ना सभी को? तो बताइए, हमारे पाठ का नाम क्या है? हाँ, हमारे पाठ का नाम है खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ, है ना? हाँ, यह किसके बारे में है यह पाठ भाग? हाँ, खेती के बारे में, है ना? यह कौन सी प्रवृत्ति है बच्चों? यह कौन सी प्रवृत्ति है? हाँ, यह एक पत्र है ना? यह एक पत्र है। इसकी मूल रचना किसने की है? हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसकी मूल रचना जवाहरलाल नेहरू जी ने की है और इसका अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में इस पाठ में क्या पढ़ा? हाँ, हमने पढ़ा कि जब पुराने ज़माने में, है ना, पहले जब शुरुआत में मर्द क्या करते थे? शिकार करते थे। मर्द शिकार करते थे और औरतें अपने बच्चों को, पालतू जानवरों को संभालती थी। जानवरों पर, अपने बच्चों पर निगरानी रखती थी, है ना? और जब वे खेती करने लगे, खेती करने का क्या परिणाम हुआ? हाँ, खेती करने से वे नई नई बातें सीखी। खेती करने से नई नई बातें सीखी और कामों का भी बंटवारा हो गया। कामों का भी बंटवारा हो गया। काम भी क्या है? बांट दिया गया। कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग शिकार पर जाते थे, है ना? और कुछ हल चलाते थे। ऐसे कामों में बंटवारा कर दिया गया। और फिर लोग नए नए पेशे सीखे, है ना? नए नए जॉब सीखे। सभी व्यस्त रहने लगे और उनमें ही पक्के हो गए। और खेती करने का दूसरा परिणाम क्या हुआ? हाँ, गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। लोग गांव और कस्बों में ही आबाद होने लगे और लोग इधर उधर, पहले क्या करते थे? इधर उधर घूमते थे, है ना? लेकिन अब क्या है? एक ही जगह पर रहकर वे खेती करने लगे और इसका अच्छा परिणाम भी निकल आया, है ना? और बच्चों, आगे देखिए, हमारे पाठ भाग में क्या क्या है, सभी निकालिए। पन्ना संख्या 29, अपना किताब खोलिए और पन्ना संख्या 29 में ध्यान दीजिए। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। जब लोग खेती करना सीख गए तो क्या हुआ? हाँ, उन्हें ज़मीन पर, अपने ज़मीन के पास ही रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ ना सकते थे। ज़मीन को जोतना, जोत बोकर, क्या है जोतना? हाँ, टू योक, है ना? वे अपने ज़मीन को जोत कर छोड़ ना सकते थे, उसे छोड़कर जा नहीं सकते थे। उन्हें अपने ज़मीन पर ही रहना ज़रूरी हो गया था। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था। साल भर, है ना? पूरा साल, पूरा वर्ष, पूरा ईयर, है ना? वे खेती करते ही रहते थे। और इस तरह गांव और शहर बन गए। और धीरे धीरे क्या हुआ? इस तरह गांव और शहर बन गए। और आगे देखिए बच्चों, दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। दूसरी बात यह थी कि लोगों की ज़िंदगी क्या है? बहुत सिंपल हो गया। जब वे खेती करने लगे तो उन्हें खूब सारा अनाज मिला, है ना? और इनकी ज़िंदगी आसान हो गई, ज़िंदगी, लाइफ। खेती से ज़मीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। खेती करके ज़मीन में क्या है?
अनाज पैदा करना पूरा दिन शिकार करने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वह एकदम खा नहीं सकते थे। इसके अलावा क्या है, ज़मीन में खाना अनाज भी इतना पैदा होता था कि उन्हें पूरे अनाज की आवश्यकता नहीं होती थी खाने के लिए, है ना। वे जो भी खाकर बाकी होता था उनकी वे क्या करते थे, हाँ, उसे जमा कर रखते थे। इसके सिवा ज़मीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वह एकदम खा नहीं सकते थे। इतना सारा अनाज पैदा होता था कि वे पूरा खा नहीं सकते थे और बाकी क्या करते थे, वे संभाल कर रखते थे। इसे वह हिफाजत से रखते थे। संभालना है ना, सेफ संभाल कर रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था। एक और मज़े की बात क्या है, हाँ, जब आदमी निपट शिकारी, निपट वेरी मोस्ट, है ना, शिकारी था। शिकारी क्या है, हाँ, हंटर। तो वह कुछ जमा कर सकता था। जब वो शिकार करता था तो उसके पास क्या है, अनाज ही नहीं था। वो कुछ ही अनाज जमा करके रख पाता था या कर भी सकता था तो बहुत कम। और जब वह शिकार करता था तो उसके पास थोड़ा ही अनाज बाकी होता था और वह संभाल कर रखता भी बहुत ही कम अनाज को। किसी तरह पेट भर लेता था। कैसे भी करके क्या है, पेट भर ही लेता था। पेट क्या है, स्टमक, स्टमक भर ही लेता था। भरना, फिल करना। उसके पास बैंक न थे, उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व चीज़ें रखता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। उस समय क्या है, बैंक नहीं था और उसे अपना पेट भरने के लिए क्या है, शिकार करना पड़ता था। जब वे खेती करने लगे तो क्या है, उन्हें खूब सारा अनाज मिला। खेती में उसे एक फसल ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। जब वे खेती करने लगे तो क्या है, उन्हें एक फसल क्या है, क्रॉप, है ना, एक फसल ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। उनकी आवश्यकताओं से भी ज़्यादा फसल उन्हें मिलती थी और वे क्या करते थे, उसको संभाल कर रखते थे। इस फालतू खाने को वह जमा कर देते थे। फालतू, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा आता था उसे वे जमा कर रखते थे। इस तरह लोगों ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया। इसी तरह लोगों ने क्या किया, हाँ, फालतू जो एक्स्ट्रा आता था, जो एक्स्ट्रा अनाज आता था उसे जमा करना शुरू किया। लोगों के पास फालतू खाना हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। लोगों के पास फालतू खाना इसलिए ज़्यादा हो जाता था कि क्या है, वे ज़्यादा मेहनत करते थे, है ना, और सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। उन्हें सिर्फ पेट भरने के लिए ही अनाज की आवश्यकता थी, लेकिन वे ज़्यादा मेहनत करते थे और खूब अनाज संभाल कर रखते थे। तुम्हें मालूम है कि बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं। बैंक में क्या करते हैं, रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं और चेक में लिखकर पैसे को ले सकते हैं, है ना, कहाँ, बैंक में। यह रुपया कहाँ से आता है, हाँ, जो हम बैंक में जमा करते हैं, यह पैसा कहाँ से आता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हाँ, आप लोग बैंक के बारे में जानते हो ना। बैंक किस लिए है,
हाँ, पैसा जमा करने के लिए है। पैसा जमा करने के लिए हम बैंक का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना। बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो चेक लिखकर पैसा को वापस निकाल भी सकते हैं, है ना। ऐसा एक अच्छा उपयोग हमें कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। और अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च की जरूरी नहीं है। तुम्हें क्या है, गौर करने से पता चलेगा कि मालूम होगा कि यह पैसा क्या है, लोगों को एक बारगी खर्च की जरूरी नहीं है। ऐसा पैसा है जो पैसा हमें जल्द ही खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पैसे को हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं, है ना। ऐसे पैसे को लोग बैंक में जमा करते हैं। वही लोग मालदार है, वही लोग मालदार रिच हैं, जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है, जिनके पास बहुत सा एक्स्ट्रा पैसा है। वही लोग क्या है, रिच कहलाते हैं और धनवान कहलाते हैं, है ना। और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब है, गरीब पुअर है। क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा, फालतू पैसा, फालतू एक्स्ट्रा मनी जिसके पास है वही क्या है, धनवान है। और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है वो गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया आता कहाँ से है। तो आगे आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि यह फालतू, यह एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आता है। तो देखें, इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है। इसका सबब रीज़न इसका रीज़न यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है। आजकल के ज़माने में क्या है, जो ज़्यादा काम करता है उसके पास पैसा नहीं होता है ना, और जो कम काम करता है उसी के पास क्या है, पैसा ज़्यादा होता है, उसी के पास मनी बचत होती है, पैसा की बचत होती है। और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। जो मेहनत करता है उसके पास कुछ नहीं होता, उसका हाथ खाली होता है, उसके पास पैसा नहीं होता। कितना बुरा इंतज़ाम है, कितना बुरा इंतज़ाम, अरेंजमेंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसे बुरे इंतज़ाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। और यहाँ पर क्या है, नेहरू जी ने कहा है कि इसका कारण यह नहीं है कि लोग ज़्यादा काम करते हैं, है ना। इसका कारण यह नहीं है कि लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसी के पास क्या होता है, ज़्यादा पैसा बचत होती है, उसी के पास ज़्यादा बचत होती है। और जो पसीना बहाता है, जो पसीना बहाता है, इसका मतलब क्या है, जो परिश्रम करता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। जो परिश्रम करता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है, नेहरू जी ने कहा है ना, कितना बुरा इंतज़ाम है, कितना बुरा अरेंजमेंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसे बुरे इंतज़ाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सकोगे। तो क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग को यह मालूम है कि ऐसे बुरे इंतज़ाम से, ऐसे बुरे अरेंजमेंट से क्या है,
दुनिया में आजकल बहुत लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। जो परिश्रम करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, और जो परिश्रम नहीं करते हैं उनके पास क्या है, खूब सारा धन होता है। वे धनवान भी बनते जा रहे हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सकोगे, आप लोगों को अभी यह बात समझ में नहीं आएगी। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है, आप लोगों को यह बात समझ में आएगी। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। जब आप लोग बड़े हो जाओगे क्या होगा, हाँ, आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बच्चों नेहरू जी के मत में बहुत सारे बात बताए हैं, है ना। क्या है, पहले लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, फिर खेती करने लगे, खूब सारा अनाज पैदा करने लगे। सब क्या है, अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। सभी लोग परिश्रम करने लगे, इससे खूब सारा अनाज मिला और वे अनाज को संभाल कर रखने लगे। फिर क्या हुआ, बैंग आया, है ना। जो पैसा लोगों के पास बाकी आता था, वो पैसे को वे लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा पैसा को बैंक में जमा करने लगे। लोग जो पैसा फालतू पैसा, कैसा पैसा, फालतू पैसा आता था, उसे बैंक में जमा करने लगे और अपने आवश्यकता अनुसार वे क्या कर सकते थे, हाँ, क्या कर सकते थे, चेक में लिखकर ले भी सकते थे। अपनी आवश्यकता अनुसार वे चेक में लिखकर ले भी सकते थे। और उनके मत में एक और बात कहा है, क्या है, जो लोग परिश्रम करते हैं उनके पास क्या है, पैसा नहीं है। जो पसीना बहाते हैं वे गरीब है आजकल, और पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, जो पसीना बहाते हैं वे गरीब ही रहते हैं। ऐसा बुरा इंतज़ाम आजकल हमारे ज़माने में हो रहा है, ऐसा नेहरू जी ने कहा है। और बच्चों, आज आप लोग क्या करना है, हाँ, हमारे यह पाठ को अच्छे से पढ़ना है ना। सभी पढ़ेंगे ना, हाँ, और एक गृह कार्य भी करना है। तो सभी यह गृह कार्य अपनी किताब में लिखना है ना। तो हमारा प्रश्न है, नेहरू जी के मत में, नेहरू जी के मत में बैंक में पैसा कैसे आता है। नेहरू जी के मत में बैंक में पैसा कैसे आता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Audio Jungle.